चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख लेते हैं। जीरो से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और आपको जब तक आप हीरो नहीं बन जाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है। जब आपको दो इक्वेशन दे रखी हो तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं एक बार। तो जो पहली इक्वेशन है अपनी वो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 11 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 25। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए ऊपर y कैसा है प्लस का, नीचे y दूसरी वाली इक्वेशन में कैसा है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ऊपर है प्लस y, नीचे है माइनस का y। तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो जब आप ऐड करेंगे यहाँ से तो y से y कैंसिल आउट, x और x दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 25। 11 और 25 जब आप ऐड करेंगे तो 36, तो 2x है आपका 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू 18 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहली या दूसरी इक्वेशन में। हम लेट से आपने पहली इक्वेशन में रख दिया, तो पहली इक्वेशन में जब आप 18 रखेंगे तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का 18 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 18 कितना हो गया माइनस का 7, कितना हो गया -7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -7, x की वैल्यू कितनी है 18, तो x और y की वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, 3x प्लस 2y कितना है 12, 5x माइनस 2y कितना है 4। तो देखो 3x प्लस 2y है 12 और 5x माइनस 2y है 4। सो क्लियरली दिख रहा है हमें, ये भी 2y है और ये भी 2y है, तो मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों पहले से ही सेम है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जब आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर से ऐड कर देते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट। 3x और 5x जब आप ऐड करेंगे कितने हो गए 8x इज इक्वल टू 12 एंड 4 is 16, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। जब x की वैल्यू 2 पहली वाली क्वेश्चन पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6 और 6 में जब आप डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे देखिए x 2x है पहली इक्वेशन में, जबकि दूसरी में क्या है 3x है। पहली इक्वेशन में 3y है, दूसरी में क्या है 2y, तो सेम नहीं है x और y, तो आपस में डायरेक्ट नहीं कटेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा इस केस में वो भी देख लीजिए एक बार। तो पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -13, दूसरी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो या तो आप x को सेम कर लीजिए या फिर आप y को सेम कर लीजिए। लेट्स से हमने y को सेम कर लिया, किसको सेम कर लिया हमने y को सेम कर लेते हैं। तो y को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहली इक्वेशन है ये दूसरी है, तो y को सेम करने के लिए यहाँ पे y कितने हैं 3y, यहाँ पे y कितने हैं 2y हैं, तो ऊपर कितने का यहाँ पे 2y है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y ऊपर में कितने थे 3 थे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। क्यों भाई, क्योंकि 2 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे y में तो 6y हो जाएंगे और नीचे भी 3 2 6y हो जाएंगे। डायरेक्ट आप पहले कर लीजिए, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन हो गई 4x माइनस 2 3 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 26। दूसरी हो गई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 36, माइनस का 36। अब देखिए ये भी -6y ये भी -6y, दोनों का साइन कैसा है सेम साइन है, दोनों ही माइनस के हैं, तो इस बार आप जब ऐड करेंगे तो दोनों ऐड होके -12y हो जाएंगे, तो कैंसल आउट नहीं होंगे उस केस में, कैंसल आउट नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना पड़ेगा आपको। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये जो साइन है ये प्लस का 9x है तो माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस का 6y है वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 6y से 6y अब कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये प्लस 6y है, वो ऊपर पहले से ही माइनस 6y है। तो देखो 4x माइनस 9x लिख लीजिए आप एक बार चाहें तो, 4x माइनस 9x इट इज इक्वल टू माइनस का 26 प्लस का 36। तो कितने x आ गए अपने पास, 4x माइनस 9x कितने x हो गए, माइनस का 5x इट इज इक्वल टू 36 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई, ये माइनस का 5 है, इधर माइनस हो उधर माइनस ना हो तो माइनस ट्रांसफर हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 10/5 आएगा, 10/5 कितना हो गया 2 डिवाइड में, तो 2 डिवाइड करने के बाद 2 आएगा, लेकिन माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब x -2 आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, जो नई बनी उनमें रखना चाहे रख दीजिए, अदरवाइज आप जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें भी रख सकते हैं। तो लेट से हमने x की वैल्यू पहली इक्वेशन में यहाँ पे रख दी, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू रखने के बाद पहली इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो 2 × -2 -3y इट इज़ इक्वल टू -30। तो कितने हो गए, माइनस का 4 -3y इज इक्वल टू -30। अभी 3y कैसा है, माइनस का 3y है, तो राइट हैंड साइड ले जाइए, प्लस का हो जाए जिससे कि, तो -4 + 13 इज इक्वल टू 3y। अब 13 प्लस का है, -4 है, 13 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x ऑलरेडी आ गया है -2, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा पहली वाली इक्वेशन का, -2 and 3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब हम एक फ्रैक्शन में लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। किसमें, फ्रैक्शन में। तो देखिए फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है एलसीएम ले लीजिए। पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर पहली क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो गया, 2 और 9 का एलसीएम इज 18, 2 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 18, 2 से 18 को कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम्स, तो 9x माइनस 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। तो कितना हो गया, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 और 6 का, तो 9x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 18 6 इज 108। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये क्या हो गई हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी के लिए दूसरी इक्वेशन 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3x प्लस 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, तो 7y इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 5 = 105। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए क्या दोनों जगह पे x और y में से कोई सेम है क्या, वहाँ 9x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, यहाँ 7y है। तो देखिए लेकिन यहाँ 3x है, ये 9x है, डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहा है। 3 से 9 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए। तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9x, 3 7 = 21y इज इक्वल टू 3 × 105 350। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। ऊपर भी 9x प्लस का है, नीचे भी 9x कैसा है, प्लस का है, दोनों जगह प्लस का है। ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे x, तो आपका 18x हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस, ये प्लस का साइन है माइनस, ये प्लस का साइन है माइनस, तो 9x से 9x कैंसिल आउट, माइनस का 2y माइनस का 21y इज इक्वल टू 108 माइनस 350। तो माइनस का 2y और माइनस का 21y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23y इज इक्वल टू 108 माइनस का 315 है। तो 315 में से 108 क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 307। कितना आ जाएगा भैया 207, कितना आएगा 207। और कैसा आएगा, क्योंकि माइनस का 315 है तो माइनस आएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, तो जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा वो। तो y की वैल्यू आ गई 207। 23 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 23 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 207 डिवाइड बाय 23, और 23 10 होता है 230, उसे थोड़ा कम है, तो 23 9 हो जाएगा आपका 207। तो y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 टाइम्स, कितने बार डिवाइड जाएगा 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी अपनी 9। 23 9 कितना होता है 207 होता है, क्या होता है 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू 9 आ गई अपने पास, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो लेट से हमने आपका इस वाली इक्वेशन पुट कर दिया, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो जब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x
प्लस 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 105। तो कितना हो गया 3x प्लस 7 9 63 इज इक्वल टू 105। 105 में से 63 क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 105 में से 63 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 5 इधर 37 उधर, 5 और 37 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। 42 में आपका 3 का डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, कितनी आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 9। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इनको इजीली कि आपका सही है या नहीं, एक बार तो डायरेक्ट क्योंकि पुट कर लीजिए, ईजी है पुट करना भी। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन पुट करा तो 14/2, 14/2 कितना हो गया 7, माइनस 9/9, 9/9 कितना हो गया 1, y की जगह 9 रख दिया तो 9/9 हो गया 1, 7 माइनस 1 6, सही है। दूसरी क्वेश्चन भी रखना चाहें रख सकते हैं, 14/7 करेंगे तो 2 और 9/3 करेंगे तो 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में सॉल्व करना आपने देख लिया एक बार। अब अगला देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है आपका 1/2x। अब x भी आपका किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, तो 1/2x, 2x नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये कि 1/x को डायरेक्ट a मान लो, 1/y को b मान लो। 1/x को क्या मान लो, a मान लो। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। उससे क्या फ़ायदा है, उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जो 1/x है उसकी जगह पे a आएगा तो a ऊपर पहुंच जाएगा, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी a/2 प्लस 1/3y है, तो 1/y कितना हो गया b, तो b/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, बेसिक एलसीएम, तो कितना हो गया एलसीएम 6, 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार 3 टाइम्स, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। तो पहली क्वेश्चन बन गई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। इन द सेम वे दूसरी क्वेश्चन में रखिए एक बार। जब आप दूसरी क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आ रहा है देखो एक बार, 1/3x है, 1/x कितना हमने लेट कर रखा है a, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये कितना हो गया देखिए, एलसीएम 6, 3 2 तो 2a प्लस 2 3 3b इज इक्वल टू 13/6। देखिए डिवाइड में सेम नंबर है, यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी, तो 6 से 6 डायरेक्ट कट गया एक बार, और एक का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही नंबर सेम आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। तो दो इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं, अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ 2b है यहाँ 3b है, यहाँ भी डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो या तो आप a को कैंसिल आउट कर लीजिए या फिर आप b को कैंसिल आउट कर लीजिए। लेट से हम b को कैंसिल आउट कर रहे हैं, किसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, b को। तो b को अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कितने 2 और यहाँ पे भी कितने 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर वाली इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है तो उधर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9a प्लस 3 2 6b इट इज इक्वल टू 3 इंटू 12 करेंगे तो 36। दूसरी क्वेश्चन देखो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 2 इंटू 3 6b इज इक्वल टू 13 2 26। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मुझे क्योंकि प्लस का 6b है दोनों जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी कैंसिल आउट करेंगे, तो दोनों माइनस 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 सब हो गए। तो 6b से 6b कैंसिल आउट, 9a माइनस 4a करेंगे तो 5a इज इक्वल टू 36 माइनस 26 करेंगे तो 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 2। अब a की वैल्यू 2 कहीं पर भी रख दीजिए, लेट से हमने पहली वाली क्वेश्चन में यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पे रखेंगे जब आप a की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब देखो ये कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 कैसा है प्लस का, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो गया आपका 6, तो 2b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू आ गई 3। आप रख के भी चेक कर सकते हैं क्या ये सही है, a की जगह 2 b की जगह 3 रखेंगे तो आपका 2 3 6 और 3 2 6, 6 और 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि क्या है करेक्ट है। आप चाहें तो ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। तो a और b आ गए, क्या आ गए, a और b आ गए, लेकिन हमें क्या निकालना है x और y। हमारी इक्वेशन किस में, ये ध्यान रखिएगा x और y में। तो a इज इक्वल टू 1/x, a क्या है 1/x है, तो जब आप दोनों तरफ रिवर्स करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/a,
एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a। तो एक्स की वैल्यू हमारी जो आ गई, यहाँ से जो सोल्यूशन आ गए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/a रखेंगे तो a की जगह 2 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। तो ये आपका इसके सोल्यूशन हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी 1/2, y की वैल्यू कितनी 1/3। तो क्योंकि ध्यान रखिएगा निकालने किसकी वैल्यू है, एक्स और y की वैल्यू निकालनी है। डन, ठीक है। तो आप अब किसी भी क्वेश्चन रख के देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आप ओरिजिनल क्वेश्चन में रखना चाहें तो रख के देख सकते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई यानी x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में, इसमें दोनों डिनोमिनेटर में है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान लीजिए 1/x प्लस वाई को लेट कर लो या तो, ठीक है, या फिर आप इजीली डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट करा के कर देता हूं सॉल्व आपको। तो देखिए कैसे करेंगे एक बार, यहां पे 5/x प्लस वाई है और यहां पे 15/x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो ये 5 से 15 करना है मुझे। 5 से 15 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, 3 का मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो भी ऊपर मल्टीप्लाई करना है, किधर ऊपर। तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15/x प्लस वाई माइनस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में करेंगे तो 3 2 6/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो यहीं पे लिख दीजिए इसको, इक्वेशन को भी, दूसरी इक्वेशन जो हमारी आई है यहीं पे रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 15/x प्लस वाई माइनस 6/x माइनस वाई इट इज इक्वल टू -3। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, देखो 15/x प्लस वाई प्लस का है, ये भी 15/x प्लस वाई कैसा है प्लस का है, दोनों ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस, ये माइनस का साइन है प्लस, ये माइनस का साइन है प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट। अब देखिए इधर 7/x माइनस वाई और ये भी प्लस के हो गए, तो लिख दो 7/x प्लस वाई प्लस 6/x माइनस वाई 7 देखो 7 कैसा है x माइनस वाई, 7/x माइनस वाई, तो ये हो गया 7/x माइनस वाई प्लस 6/x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 10 और ये प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 30। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया, दोनों ऐड करेंगे तो ऊपर देखो नीचे तो सेम ही है, x माइनस वाई है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई एलसीएम हो जाएगा। 7 और 6 कितने हो गया ऐड करके 13, 13/x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसल आउट, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। x माइनस वाई कैसा आ गया 1 आ गया। और x माइनस वाई 1 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहले में रखना पहले में रख दीजिए, दूसरी में रखना दूसरी में रख दीजिए। जब हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे रख रहे हैं दूसरी इक्वेशन में, तो क्या होगा 15/x प्लस वाई प्लस 7/1 करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 10। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 कितने हो गए 3, तो 15/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 से 15 कटेगा कितनी बार 5 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स कटेगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। अब x प्लस वाई आ चुका है 5 और x माइनस वाई कितना है 1। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों है अपने पास। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू भी अपने पास और x माइनस वाई की वैल्यू भी अपने पास। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये प्लस का y है ये माइनस का y है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो x और x कितने x हो गए 2x इज इक्वल टू 5 और 1 कितने हो गए 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और देखो दोनों का सम कितना है 5 है, जिसमें से x कितना है 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। तो जब भी फ्रैक्शन में हो तो आप एक कोई भी x प्लस वाई या x माइनस वाई को कैंसिल आउट करने की कोशिश करिएगा, आप इजीली सॉल्व आगे कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा, इसका यूज़ होगा आपका बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक में, क्योंकि वहाँ बोट की स्पीड क्या होती है x और स्ट्रीम की स्पीड या करंट की जो स्पीड होती है वो होती है y। तो जब भी आपसे कहेगा डाउन स्ट्रीम जा रहा है या अप स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो टाइम निकालेंगे जब आप तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी और स्पीड आएगी नीचे x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो वहाँ पे आपका ये यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से यूज़ वहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्या है नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कोई भी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आती है आपकी नंबर ऑफ सोल्यूशन में। कभी कभी तो सॉल्व हो जाती है, कभी कभी सॉल्व नहीं होती है, तो वो एक बार समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। जैसे इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11।
एंड 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इट इज इक्वल टू लेट्स से 90, कितना 90। ये इक्वेशन हमको दे रखी है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस का y है, तो इसको भी 3y कर लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। तो इंटू 3 कर ले इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो गया, पूरी इक्वेशन में इंटू 3 कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 3y इज इक्वल टू 57। ये पहले से इक्वेशन थी एक, ये हमने ये बना लिया इसको। अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो 3y से 3y कैंसिल आउट, तो 2 और 15 कितने हो गए, 17x। इट इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 11 एंड 57 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 68। तो x की वैल्यू हो जाएगी 68 डिवाइड बाय 17, क्या हो जाएगी 68 डिवाइड बाय 17 कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, पहली क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा वहाँ से, देखो वहाँ से हो जाएगा आपका 2 x की जगह 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 4 8 है, उधर जाके माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो x और y आ गए, यानी कि यहाँ पे आपका कैसा सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन आ रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो इसका आपका सोल्यूशन कैसा आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, लेट्स से अब आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन दे रखे। अब या तो आप x को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे y को, तो यहाँ पे सेम तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये 6 करना है आपको, तो यहाँ पे 3x है, 6x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आप, तो 6x 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। दोनों इक्वेशन कैसी आ गई, सेम आ गई। जब आप माइनस करेंगे तो x भी कैंसिल आउट होगा, y भी कैंसिल आउट होगा, तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, ना तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे ना y की। और ऐड करेंगे तो x भी साथ में आएगा, y भी आएगा। तो कभी भी आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, या x की या y की। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सेम है, यानी कि जो वैल्यू आप पहली इक्वेशन पुट करेंगे वो दूसरी को भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगी, दूसरी को भी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करेगी। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने पहली क्वेश्चन में कुछ रखा, लेट से आपने पहली क्वेश्चन में x की जगह पे 4 रखा, तो y 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 4 सा कितना होता है, यहाँ इस क्वेश्चन में जब हम पुट कर रहे हैं तो 6 4 सा 24 प्लस 0 करेंगे तभी 24 आएगा। तो आप पहली क्वेश्चन को भी देख लीजिए एक बार, अगर आप इसमें रखते हैं, यहाँ वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो 3 4 सा 12 प्लस 0 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप कोई भी वैल्यू x की रखते हैं, y की वैल्यू जो भी आएगी पहली क्वेश्चन में वही दूसरी क्वेश्चन में आएगी, दोनों इक्वेशन में कैसी आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक और आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब दोनों इक्वेशन फिर से सेम है। दोनों इक्वेशन कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो 2x प्लस 3y यहाँ पर भी है, 2x प्लस 3y यहाँ पर भी है, यहाँ 7 है, यहाँ लेकिन 11 है। तो 2x प्लस 3y आपको 7 भी दे दे और 2x प्लस 3y आपको 11 भी दे दे, सेम टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 जब आंसर आएगा तो 11 नहीं आएगा, जब 11 आएगा तो 7 नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे आप इसको, नो सोल्यूशन। दो आंसर डिफरेंट आपकी एक वैल्यू नहीं दे सकती, एक इक्वेशन दो डिफरेंट आंसर आपको नहीं दे सकती। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो अगर आपको इनको शॉर्ट में समझने की कोशिश करनी है तो क्या है, देखिए एक बार, जब आपका यहाँ पे देखिए हमने जो इक्वेशन ली थी वो इक्वेशन हमने ली थी यहाँ पे, पहली इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन ये थी। तो इसमें अगर आप x का रेशियो देखेंगे तो 3/6 कितना होता है, 3/6 कितना होता है, 1/2। 4/8 कितना होता है, 1/2, और 12/24 भी क्या होता है, 1/2। तो जब आपके रेशियो सेम हो, जब आपके रेशियो कैसे हो, सेम हो, तीनों रेशियो सेम हो, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ देखिए एक बार, जब आपका 2/5 है, यहाँ पे क्या है, अगर हम पहली क्वेश्चन 2x प्लस 3y थी, दूसरी ये थी, तो 2/5 है, 2/5 यहाँ पे क्या है, 3/-1 -3 है, जबकि ये क्या है 2/5 जो कि 3 के या -3 के इक्वल नहीं है। साइन भी आपका सेम आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो -3 आ रहा है यहाँ पे डिवाइड करके, लेकिन यहाँ -3 नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब आपके इन दोनों के रेशियो ही सेम ना हो तो उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। उसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब इसमें देखिए नो सोल्यूशन में, तो 2/2
करेंगे रेशियो तो 1, 3/3 ये भी 1, लेकिन 7/11 ये 1 नहीं आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो के बराबर नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। तो इसको आप देखिए लिख लीजिए एक बार, तो इसको एक बार ढंग से लिख लेते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए किसी भी इक्वेशन में मान लो लेट से आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। पहली इक्वेशन क्या है, इसी फॉर्म में लिखते हैं आप इक्वेशन को, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका a1/a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 जो x के साथ यहाँ पर है, यहाँ के ये इक्वल नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो तुरंत समझ आइए आपका सोल्यूशन आएगा, और वो भी एक ही सोल्यूशन आएगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको आप, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ये चीज़ हो गई। तो जब पहले ही दो रेशियो आपके इक्वल ना हो तुरंत समझ आइए यूनिक सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए पहला रेशियो a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2, a1/a2 b1/b2 वो भी इक्वल है c1/c2। तो तीनों रेशियो आपके इक्वल आ गए तो आप तुरंत समझ जाइए क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या है आपका, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मान लीजिए आपका आ गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन c1/c2 यानी कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिए, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन कब होता है आपका। ये डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अभी याद करिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या करना है आपको, c1/c2 करना है। तो देखिए एक बार लीनियर इक्वेशन में क्या क्या आपके पास इक्वेशन, पहली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, जबकि दूसरी इक्वेशन अपने पास k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2 y इज इक्वल टू 3k। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे हैं आपके, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है आपके, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जब आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो क्या होगा, रेशियो जो x का रेशियो है आपका 2/k-1 x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के साथ जो है 3/k+2 इज इक्वल टू 7/3k। तो तीनों रेशियो क्या कर दिए आपने, इक्वल कर दिए। तीनों रेशियो क्या कर दिया आपने, इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, अगर आप पहले और दूसरे को इक्वल कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे को इक्वल कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। तो देखिए पहले और दूसरे को हमने इक्वल कर दिया, पहले और दूसरे को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जब फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वल करेंगे तो 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है तो क्या हो जाएंगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, तो 2 से पहले कर लीजिए। 2k+4 इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो 3k-3, 3k-3। तो 3k से 2k क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके, और 4 में 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 4 + 3 इज इक्वल टू 3k - 2k। तो 3k - 2k कितना हो गया, k, और 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो k की वैल्यू आ गई 7। तो इससे k की जो वैल्यू आ रही है इस केस से वो कितनी आ रही है आपकी, 7 आ रही है। क्या आ रही है, 7। अब एक बार इससे भी देखिए सेम वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ देखेंगे आप तो 3/k+2 इज इक्वल टू 7/3k। क्रॉस मल्टीप्लाई 9k इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7k + 7 2 40। तो यहाँ देखो 9k में से 7k माइनस करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 14। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो यहाँ से भी वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है। दोनों जगह से वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है। एक बार फर्स्ट और थर्ड को भी देख लीजिएगा, एक बार फर्स्ट और थर्ड को भी देख के चलिएगा। तो जब आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे तो 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3k। तो कितने हो गए, 3 2 6k
इज इक्वल टू 7k क्रॉस मल्टीप्लाई 7k माइनस 7, तो देखो माइनस का 7 होता जाके प्लस हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7k माइनस 6k करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है 7, तो हर जगह से k की वैल्यू 7 ही आ रही है। अगर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो एक बार चेक करके चलिएगा कि सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, तो मेन इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई भी आपको करा लेना है। जैसे 7 है तो 7 को जब आप इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आ रहा है, देखो पहली इक्वेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो वही है। दूसरी क्वेश्चन में बात करें 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x, प्लस 7 रखेंगे तो 7 और 2 कितने हो गए 9y, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 7 रखना है तो 21। तो आप देख सकते हैं सेम रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2/6 कितना होता है 1/3, 3/9 कितना होता है 1/3 और 7/21 भी कितना होता है 1/3। तो रेशियो आपका क्या आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा। तो ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई भी कर रही है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 7। तो k इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब आपका कोई भी सोल्यूशन ना हो तो देखिए kx प्लस 3y इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन है k माइनस 3 के इक्वल, दूसरा है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k के इक्वल, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नो सोल्यूशन। जब बात करें नो सोल्यूशन की तो क्या करना है आपको, नो सोल्यूशन हमने अभी पढ़ा था, देखिए क्या था, नो सोल्यूशन में हमारा था पहला यानी a1/a2 जो x के साथ है उसका रेशियो, y के साथ है उसका रेशियो तो बराबर है, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो वहाँ पे भी यूज़ करिए एक बार, जब यूज़ करेंगे आप तो x के रेशियो क्या है k/12 इक्वल है 3/k के, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k। चलिए अब इक्वल करिए, तो जब पहले को इक्वल करेंगे तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू के क्या हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज 36। अब k स्क्वायर 36 है तो 36 किसका स्क्वायर होता है, प्लस का भी 6 हो सकता है और -6 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस आएगा। जब भी स्क्वायर हटता है तो दोनों वैल्यू आती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, तो प्लस -6। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब इन दोनों को इक्वल नहीं करना है तो इक्वल नहीं करना है तो k 3/k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, क्या हो जाएगा 3k इज नॉट इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर माइनस 3k, इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस का 6k, या k स्क्वायर उधर जाके ले जाओगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। तो एक तो देखो ये बराबर k की वैल्यू 0 पे हो सकते हैं, लेकिन k 0 नहीं रख सकते क्योंकि डिवाइड में 0 आ जाएगा और इक्वेशन भी 0 में आ जाएगी, तो 0 तो हम नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। तो जब 0 नहीं ले सकते आप तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो तो k से डायरेक्ट k की पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो k की वैल्यू प्लस 6 के इक्वल नहीं है, k की वैल्यू प्लस के 6 के इक्वल नहीं आ रही, यहाँ से ये कह रहा है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करते हैं ये और ये, तो क्या आ रहा है देखो एक बार k/12 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k, तो क्या हो जाएगा k इंटू के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12k माइनस 36, इधर लेकर आइए तो k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, क्या आ गई है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक अगर आपको बेसिक सॉल्व करना आती है तो मल्टीप्लाई करने पे 36, ऐड करने पे 12, तो नंबर कौन कौन से हो गए 12 और 3, 12 और 3 हो सकते हैं लेकिन वो तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 36 और कैसे आ सकता है 9 और 4 से आ सकता है, 36 होगा लेकिन 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, ये 12 नहीं आएगा उस केस में भी। तो 36 और कैसे आ सकता है 6 और 6 कैसे आ सकता है 6 और 6, तो ये बेसिकली 6 और 6 है, यानी कि k माइनस 6 का होल स्क्वायर है, 0 नहीं होना चाहिए। तो k माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 का, वो किसी भी होल नंबर का होल स्क्वायर 0 कब होता है जब वो k 6 के इक्वल हो, यानी कि सेम जो वैल्यू है यहाँ पे ये 0 हो, तो 0 का स्क्वायर ही आपका 0 होता है। यहाँ पे 0 हमें नहीं लेना है, तो k जो है वो 6 नहीं होना चाहिए, k की वैल्यू 6 नहीं आनी चाहिए।
कि अगर 6 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा, के की वैल्यू अगर 6 हो गई तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, तो के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो के की वैल्यू 6 नहीं ले सकते हम, माइनस का 6 तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आ रही थी, प्लस का 6 और माइनस का 6। अब एक बार 6 रख के भी देखिए और माइनस 6 भी रख के देख लीजिए, क्यों नहीं ले सकते और क्यों ले सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। तो पहले हम रख रहे हैं प्लस का 6, तो प्लस का 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x 3। यहाँ पे 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ रेशियो अगर आप देखेंगे तो 6/12 कितना होता है, 6/12 करेंगे तो कितना होगा 1/2, 3/6 करेंगे तो 1/2 और 3/6 करेंगे फिर 1/2। तीनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं। तीनों रेशियो कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, यानी कि इस केस में आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या, नो सोल्यूशन, इसीलिए गलत आ रहा है। हमें चाहिए क्या, नो सोल्यूशन चाहिए, जबकि क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसीलिए क्या था, ये गलत था। अब सही वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले क्वेश्चन में रखिए -6 रखना है, इस बार क्या रखना है, -6। तो जब आप -6 रखेंगे तो पहले क्वेश्चन में रखिए -6 एक बार, तो माइनस का 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू -6 रखेंगे तो -6 और -3 कितने हो जाएंगे, -9। यहाँ रखिए तो 12x प्लस ky है तो -6y इज इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ रेशियो, -6/12 का रेशियो -1/2, 3/-6 का रेशियो -1/2, सही है। लेकिन -6 और -9 और -6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्लस का आएगा पहली बात तो, और दूसरी बात ये 1.5 आएगा, ये 1/2 नहीं आएगा, इसीलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी नो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो तो इक्वल है लेकिन इसके रेशियो को इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी नो सोल्यूशन आता है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा इसका, के इज इक्वल टू -6। क्या हो जाएगी के की वैल्यू, -6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका कैट 2024 में आया हुआ है। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर p, k एंड a कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। आपको दो इक्वेशन गिवन है, px माइनस 4y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू a। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम टू हैव नो सोल्यूशन। किसकी बात कर रहा है वो, नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें एक बार। इक्वेशन है अपनी पहली है px माइनस 4y इज इक्वल टू 2, दूसरी है 3x प्लस ky इज इक्वल टू a। ठीक है, अब जब बात कर रहा है वो नो सोल्यूशन की, तो नो सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन होगा आपका जब ये रेशियो और ये रेशियो तो इक्वल हो, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल होगा y के कोफिशिएंट के, बट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल ना हो। तो p/3 इज इक्वल टू -4/k इज नॉट इक्वल टू 2/a। ठीक है, सो व्हेन दीज टू आर इक्वल, जब आप इन दोनों को इक्वल करते हो p/3 इज इक्वल टू -4/k, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा kp इज इक्वल टू माइनस का 12 और इधर लेकर आएंगे तो kp प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ गया kp प्लस 12 क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, व्हेन जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखिए -4/k इज नॉट इक्वल टू 2/a। -4/k इज नॉट इक्वल टू 2/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -4a इज नॉट इक्वल टू 2k, इज नॉट इक्वल टू 2k। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अगर आप इसको इधर लेकर आए, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का हम डिवाइड करते हैं पहले, तो 2 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 2a इज नॉट इक्वल टू k, और इधर लेकर जब आप आएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस k इज नॉट इक्वल टू 0। एक ये आ गया, और यही हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है 2a प्लस k इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर हमारा हो चुका ऑलरेडी। बाकी अगर आप चाहें तो थर्ड और फर्स्ट को भी इक्वल कर सकते हैं। जब थर्ड और फर्स्ट को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक बार, व्हेन p/3 इज नॉट इक्वल टू 2/a, तो ये हो जाएगा AP इज नॉट इक्वल टू 6 और AP माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो AP माइनस 6 देखो यहाँ पे 0 के इक्वल दे रखा है, जबकि हमारा क्या रहा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया।
ए पी प्लस 6 तो आ ही नहीं रहा है, ये तो हट ही गया। के पी प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, के पी प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, जबकि हमारा क्या आ रहा है, के पी प्लस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये वैल्यू से इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका कैट 2023 में आया है। फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस बार कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है for x and y, then the maximum possible value, now we have to find the maximum possible value of a और b के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है, पहली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी क्या है, ब्रैकेट a प्लस 5x प्लस ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 15y इज इक्वल टू 8b हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्फाइनाइट सोल्यूशन है तो इन्फिनिटी सोल्यूशन कब होते हैं आपके, जब आपका रेशियो जो होता है पहले दूसरे का दूसरा तीसरा, यानी जो एक्स कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल होगा वाई कोफिशिएंट के, और वो भी इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट टर्म के। तो यहाँ देखो एक्स का आगे कुछ है क्या, नहीं, तो न कुछ भी आगे ना हो तो 1 तो है ही। तो 1/a प्लस 5 इज इक्वल टू वाई का आगे कुछ है क्या, नहीं, तो 1 तो है, होता ही है। तो 1/b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 4/8b। ये सब आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ए और बी में रिलेशन आएगा, यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी सिर्फ v है और यहाँ पर ही b है, तो हम दोनों पहले इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं डायरेक्ट, सेकंड और थर्ड को। तो जब आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, व्हेन 1/b स्क्वायर माइनस 15 1/b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 4/8b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे पहले 4 से 8 कितनी बार कट गया, 2 टाइम्स, तो ये 2b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 15। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा आ गया 2b को हम इधर ले आएंगे, जब 2b को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 15, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए, 2। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, नंबर्स हो गए 5 और 3। तो 5 और 3। अब हमें माइनस का 2 चाहिए, 2 कैसे चाहिए, माइनस का 2। तो माइनस 2 कब आएगा, जब माइनस का 5 होगा प्लस का 3 होगा। अब b के आगे कुछ है क्या, b स्क्वायर के आगे कुछ है क्या, नहीं, तो b स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो b सिर्फ यहाँ आ जाएगा और b ही यहाँ पे आ जाएगा। अगर आगे लेट से 3 होता, 4 होता तो 3 भी होता, यहाँ पर भी 3 भी होता, यहाँ अगर 3 होता तो 4 आता, तो आपका क्या होता, 4 भी यहाँ होता, 4 भी यहाँ होता। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो b की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 5 और माइनस का 3। नाउ अब फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दीजिए, या फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर देते हैं। तो जब आपने फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करा तो क्या आ रहा है, देखिए एक बार, जब आपने फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करा तो 1/a प्लस 5 इज इक्वल टू 4/8b। तो 4 से 8 आपका पहले से कैंसिल आउट है 2 टाइम्स, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस 5। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2b माइनस 5। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2b माइनस 5 आ गई। तो अब देखो जब b की वैल्यू 5 रखेंगे आप, वैन b इज इक्वल टू 5, तो जब आपने b की वैल्यू 5 रखी तो a की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, देखो a इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 2 5 10 माइनस 5 करेंगे तो 10 माइनस 5 इज 5। तो a आपका 5 आ रहा है। व्हेन b की वैल्यू और क्या अपने पास, -3, तो -3 यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू, तो -3 2 -6 हो गया, -5 -11। तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस का 11। तो हमारे पास a की b की वैल्यू ये, a की वैल्यू है, एक तो ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी निकालनी है, ए और बी का प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ से ए इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा 25। यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25, और यहाँ से जब आप ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 11 इंटू 3 कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, मैक्सिमम इज 33। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 33, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको नेगेटिव साइन वाली वैल्यू भी लेके चलनी है। पता चला आप मैक्सिमम देख रहे हैं तो नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार. Our next question is, if 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. क्या दे रखा है देखिए, 3 times the larger of two numbers, दो नंबर है, एक है लार्जर एक है स्मॉलर. तो लेट्स से लार्जर नंबर इज L एंड स्मॉलर नंबर इज S. 3 times the larger number is divided by smaller. 3 times the larger यानी 3L is divided by the smaller number, we get 4 as the quotient. The quotient is 4 and 8 as the remainder. Remainder is 8. Remainder is 8. तो देखिए कैसे क्या रिलेशन होता है इन सब के बीच में. ये आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड. इसको क्या बोलते हैं जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिवीजर. इसको आप क्या बोलते हैं, कोशिएंट. और इसको रिमाइंडर. तो क्या रिलेशन होता है उसके लिए क्या करना है, देखो लेट्स से आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं 29 को. जब आप 5 से 29 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है, देखो 5 5 सा 25, बचा कितना 4. तो अगर मुझे ये 29 चाहिए तो 29 अगर मुझे चाहिए तो ये 29 कैसे आएगा, 29 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 5 इंटू 5 प्लस 4. तो हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है देखिए एक बार, हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है डिविडेंड या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्या रिलेशन है अपने पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये रिलेशन है अपने पास. तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 3L. तो 3L इज इक्वल टू 4 इंटू S प्लस 8 और 3L माइनस 4S इज इक्वल टू 8. तो इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की एक बार. देखिए सेकंड कह रहा है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलर. तो देखो 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, वी गेट 3 एज द कोशिएंट. कोशिएंट हमें क्या मिल रहा है 3. तो कोशिएंट इज 3, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 5. 5 इज द रिमाइंडर. तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा डिविडेंड है 5S, इट इज इक्वल टू 3 इंटू L प्लस 5, 3L प्लस 5. तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5S माइनस 3L इज इक्वल टू 5. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे आपका 3L था, 3L, और यहाँ पर भी देखो कैसा है 3L. यहाँ पर 3L प्लस का है, यहाँ पे 3L कैसा है माइनस का. जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3L प्लस का 3L माइनस का आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. तो बाकी आपके ऐड हो जाएंगे. तो 5S माइनस 4S, 5S माइनस 4S करेंगे तो कितना आएगा, S इज इक्वल टू 5 और 8 कितने हो गए 13. तो S की वैल्यू आ गई 13. S की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13 आ गई. अब S की वैल्यू 13 किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए. लेट्स से हमने पहले क्वेश्चन में रख दिया, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में जब आप रखेंगे इसको तो क्या होगा, 3L माइनस 4 इंटू S, 4 इंटू 13 कितना होगा, 13 4 सा 52 इज इक्वल टू 8. तो 52 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. 8 और 52 कितने हो गए 60. तो 3L इज इक्वल टू 60. तो 3L 60 है, 3 का उधर जाके डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 20. तो L आ गया 20 और S आ रहा है 13. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स. तो नंबर्स हमारे कौन कौन से आ गए, लार्जर नंबर है 20 और स्मॉलर नंबर है 13. तो नंबर्स हमारे हो गए 20, 13. दीज आर अवर नंबर्स. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. तो ये आपको पता अगर होता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43. फाइंड द नंबर्स. हमें नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनका सम है 137. तो लेट्स से द नंबर्स आर x एंड y. तो x प्लस y इज 137 एंड डिफरेंस यानी x माइनस y इज इक्वल टू 43. तो दो इक्वेशन हमें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड. जब आप दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड. क्यों ऐड कर रहे हैं, जिससे कि ये प्लस का y है, ये माइनस का y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, x और x
2x इज इक्वल टू 137 और 43 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 एंड 40 इज 180। 2 का उधर डिवाइड तो x की वैल्यू आ गई 90। x की वैल्यू 90 पहले इक्वेशन पुट कर दी तो क्या है x प्लस वाई कितना था 137। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 90 तो 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 137। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 90 तो हो जाएगी क्या हो जाएगा माइनस तो y की वैल्यू हो जाएगी 137 माइनस 90 विच इज योर 47। तो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से आ गए एक नंबर है 90 और दूसरा नंबर है 47। तो करेक्ट आंसर इज 90 एंड 47। दिस इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 यानी कि x माइनस वाई इट इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448 यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 448। तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किन दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 448 है। अब देखो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करके 448 आया है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर आपका 448 से ज़्यादा हो। अब 448 से जस्ट ज़्यादा किसका स्क्वायर होता है आपका 22 का। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। अब 484 में से कितना माइनस करें कि 448 आ जाए। तो 484 में से अगर आप 36 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा 448 आ जाएगा। तो 484 इज 22 स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 6 का। तो हमारा ये हो गया x और ये हो गया y। x और y का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 22 में से 6 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। तो डिफरेंस जो है वो 16 आएगा जबकि डिफरेंस हमें चाहिए कितना यहाँ पे 14 दे रखा है तो इसीलिए ये वाला पेयर गलत हो गया। अगला 22 के स्क्वायर के बाद 23 का स्क्वायर लेते हैं लेट्स से। तो इट इज 22 का स्क्वायर लेंगे तो 529। अब 529 में से कितना माइनस करेंगे 448 आ जाए। तो 529 है माइनस कितना करें जैसे कि 448 आ जाए तो ये आपका हो जाएगा कितना 81। अगर हम 81 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 448 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो एक वैल्यू हो गई 23 दूसरी हो गई 9 और 23 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी कितना होता है 14 होता है। तो यानी नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं 23 और 9 है। नंबर्स क्या क्या है 23 एंड 9 हमारे नंबर्स हैं। एक बार मेथड से भी कर लेते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है तो उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो गया एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दूसरे में एक्स माइनस वाई। क्लियर। एक्स माइनस वाई ऑलरेडी गिवन है 14 है तो एक्स प्लस वाई इंटू 14 इज इक्वल टू 448। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 का डिवाइड जब आप करेंगे तो 14 3 सा 14 2 सा तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी 32 आ गई। तो एक्स प्लस वाई आ गया हमारा 32 और x माइनस वाई ऑलरेडी है 14। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे y और y आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट क्योंकि एक प्लस वाई है एक माइनस वाई। तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 32 और एंड 14 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो x की वैल्यू हो गई डिवाइड करके 23। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है तो 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो 32 में से 23 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9। तो हमारे जो नंबर्स है वो क्या क्या आ गए 23 एंड 9। तो नंबर्स क्या आ गए हमारे 23, 9। दीज आर अवर numbers. Clear? Our next question is the sum of digits of a 2-digit number is 15. The sum of digit of a 2-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digit exceed the given number by 9. डिजिट्स को जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सीड कर रहा है नंबर से कितना 9। देन फाइंड द नंबर। ऐसा नंबर कौन सा ये आपको निकालना है। तो सम ऑफ डिजिट आपको ऑलरेडी दे रखा है 15 है। अब सम ऑफ डिजिट 15 कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए। तो सम ऑफ डिजिट जो आपका 15 होगा लेट से एक नंबर हमारा 9 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 6 तो 96 हो सकता है। इसका रिवर्स करें अगर आप तो 69 भी हो सकता है। क्या हो सकता है 69 भी हो सकता है रिवर्स जब आप करेंगे तो रिवर्स जब आपने करा तो ये कितना हो गया 69 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा पॉसिबिलिटी आपकी 7 8 दे सकते हैं। 7 और 8 भी 15 होता है। इसका रिवर्स 87
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे कि आपका 15 आ जाए। तो सिर्फ 4 ही नंबर है, ये या ये। अब आपको आगे गिवन है क्वेश्चन में, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द डिजिट एक्सीड कर रहा है, यानी कि नंबर आगे जब आप इंटरचेंज करेंगे तो एक्सीड करना चाहिए। इसका मतलब है नंबर हमारा ये तो होगा नहीं, एक्सीड दिया, हाँ तो नंबर आपका कम हो जाएगा। इस केस में भी आपका नंबर कम हो जाएगा, तो एक्सीड या तो इस केस में करेगा या इस केस में करेगा। तो अगर आप 69 लेते हैं तो 96 हो जाएगा इंटरचेंज करके, और अगर आप 78 लेते हैं तो आपका 87 हो जाएगा एक्सीड करके। तो जो एक्सीड करना चाहिए वो कितने से करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9 होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो आ रहा है 27 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 27 का, तो इसीलिए ये गलत है। और यहाँ अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं 78 और 87 में, तो डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, इसीलिए ये सही है। तो हमारा जो नंबर हो गया वो क्लियरली क्या हो गया, फाइंड द नंबर, नंबर इज 78। एक तरीका तो ये हो सकता है करने का डायरेक्ट। अगर इसी को हम मेथड से करें प्रॉपर, तो देखिए मेथड से कैसे करेंगे। मेथड से देखिए एक बार, सबसे पहला स्टेप है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। लेट्स से द डिजिट्स आर x एंड y, द नंबर इज xy बेसिकली। तो डिजिट्स का सम यानी x प्लस y आपको दे रखा है 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब आप इंटरचेंज करेंगे तो डिजिट्स आपके yx हो गए, क्या हो गए, yx, ठीक है। इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो अब पहले तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं आप नंबर को, सबसे पहला तो यही चीज़ पता होना चाहिए। तो एक्स वाई को जब आप लिखते हैं एक्सपेंड करके तो क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई। एक्स वाई को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। वाई एक्स को क्या लिखेंगे आप, 10y प्लस एक्स। क्यों लिख रहे हैं आप ये, क्योंकि आपका एक्स वाई में वाई कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे है तो इंटू 1 होगा, और x कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो अब ये नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से एक्सीड कर रहा है, कितने से, 9 से। तो द डिफरेंस यानी कि 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, द डिफरेंस इज 9। डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। अब 10y में से y माइनस करेंगे तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9। 9 पूरे में क्या है, कॉमन, डिवाइड कर दीजिए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। y माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और ऑलरेडी हमें गिवन था x प्लस वाई 15। x प्लस वाई क्या था, 15 था। तो हम दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पे y प्लस एक्स कर लीजिए उसको 50, और y माइनस एक्स है 1। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 15 और 1 कितने हो गए 60। तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू 8 यहाँ कहीं भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो नंबर हमने क्या लेट करा था, एक्स वाई, नंबर क्या लेट करा था, एक्स वाई करा था। तो x से 7, y है 8, तो नंबर हो गया 78। सो द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज 78। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 2 digit number is such that the product of its digit is 35। डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको, 35 दे रखा है। तो प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, 18 अगर ऐड कर दिया, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स का जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि जो एक्स वाई था वो क्या हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है। एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स हो जाता है कब, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी नंबर पहले तो इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे आप, 10x प्लस वाई, और इसको आप क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर में अगर आप, यानी नंबर क्या है 10x प्लस वाई में अगर आप 18 ऐड करते हैं, 18 इज एडेड, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि जो रिजल्ट है वो 10y प्लस एक्स हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए एक बार, इसको आप लिखेंगे, इधर आके माइनस करिए, तो 10y में से y माइनस करेंगे तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, 9 का पूरे में डिवाइड, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू ज़। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2 आ गई। तो y माइनस एक्स आपका 2 आ गया, और x और y का प्रोडक्ट ऑलरेडी कितना गिवन है 35। अब 35 प्रोडक्ट हो कैसे सकता है, 7 और 5 से हो सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट 35 जो हो सकता है वो कैसे हो सकता है, 7 और 5 से ही हो सकता है। तो आपका यहाँ पे y ज़्यादा है x से, तो इसका मतलब है y हो जाएगा 7 और x हो जाएगा 5। 5 इंटू 7, 5 इंटू
7, ये कितना हो गया 35 हो गया, यानी x हमारा कितना है 5 और y कितना है हमारा 7। तो नंबर हमारा जो हो गया, फाइंड द नंबर, नंबर हो गया 57। नंबर क्या हो गया अपना, नंबर इज इक्वल टू 57। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर चाहते तो, कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट इज 35, तो प्रोडक्ट 35 कैसे हो सकता है, सिर्फ 5 और 7 से ही हो सकता है, क्योंकि 5 इंटू 7 ही आपका 35 होता है या 7 इंटू 5 होता है आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। लेट्स से द नंबर्स आर x एंड y। तो उन दोनों का सम आपको दे रखा है x प्लस y इज 16 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। देन फाइंड द नंबर्स, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम जब आप लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3 और x प्लस वाई ऑलरेडी कितना अपने पास 16 है, तो या y प्लस एक्स कह लो या x प्लस वाई कह लो, तो 16/xy इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। एक्स वाई 48 है और एक्स और वाई का सम कितना है 16। वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, ऐसे कौन से नंबर्स हैं वी हैव टू फाइंड, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है 48 है और ऐड करके कितना है 16 है, तो ऐसे दोनों नंबर कौन कौन से आपके 12 एंड 4, क्योंकि 12 4 का कितना होता है 48 और 12 और 4 ऐड करेंगे तो वो भी कितना होता है 16। तो नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए, नंबर्स आर 12 एंड 4। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का सम मतलब हो गया 1/x प्लस 1/y, 1/3 था, तो वहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट ये हो, सम ये हो, तो नंबर्स क्या हो गए 12 एंड 4 आर अवर नंबर्स।